Very welcome to CricTracker special show in the air with me, Nedna Prabhu. I hope you all enjoyed this competition. काफी close था, but of course England winning by 26 runs. सबसे पहले बुलाते हैं हमारे गेस्ट को back in the studio, अभिषेक पांडे, जिन्होंने predict किया था that England was going to win this one, but एक time पे लग रहा था thanks to हसरंगा that श्रीलंका की तरफ जा रहा था अभिषेक। जी हाँ, एक समय लगा कि हसरंगा और जब शनाका एक साथ खेल रहे थे तो लगा कि वहां से श्रीलंका जीत सकती है, लेकिन हाँ, इंग्लैंड के पास बॉलिंग ऑप्शन थे। भले ही टैबन मिल्स चोटिल हो गए, उसके बावजूद भी उनके पास ऐसे गेंदबाज थे जो मैच में वापस ला सकते हैं। और फिर फील्डिंग, नो डाउट फील्डिंग भी काफी अच्छी थी जो उन्होंने हसरंगा का कैच पकड़ा, अनबिलीवेबल था। तो इसीलिए टीम अच्छी लग रही है इंग्लैंड, और इसीलिए वो अब सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। राइट, और उसी के साथ आप सब मुझे बताइए विच वाज द हाईलाइट ऑफ टुडेज मैच। एक तरफ बटलर का इनिंग्स, यू नो, इफ यू टॉक अबाउट दैट, और इवन द विकेट दैट ही डिड गेट बाय थ्रोइंग इट एट द स्टंप्स, or was it the fielding that impressed you the most, or the bowling? मतलब कौन सा आपको highlight लगा, मुझे बताइए in the comment section. And उसी के साथ let's bring on Gauri also back on the show joining us, जिन्होंने भी predict किया था that England was going to win. But Gauri, आपको भी लगा at one point that Sri Lanka might have a chance? देखिए, जब बात आप करते हैं कि चांस की, तो अचीवेबल लग रहा था जिस टाइम पे, जैसे कि बात की जब शनाका और हसरंगा के बीच में पार्टनरशिप डेवलप हो रही, तो उस टाइम पे अचीवेबल थोड़े टाइम के लिए लगने लगा था। बट जैसे ही हसरंगा का विकेट गया, उसी के बाद तुरंत जिस तरह से विकेट का कोलैप्स हो, उसके बाद तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। हाँ, ये भले ही लगा था कि शायद वो ओवर्स के उनके खत्म हो जाए और उनके पास वो टाइम ना रहे अचीव करने का, बट ये नहीं पता था कि हसरंगा के बाद वो उनका विकेट्स 10 पहले चले जाएंगे और ये ऐसा हो जाएगा। तो आई थिंक वही वहां से हसरंगा के जाने के बाद से उनका गेम काफी पलट गया। But in terms of course, England cruising through, definitely, आप मुझे बताइए, what do you think about England and their campaign in the T20I World Cup? Do you think they'll be able to win it this time around? Let me know in the comment section. उसी के साथ let's take a quick look at the summary and come to Abhishek to tell us really about today's top performers. अगर वहां पे देखा जाए, Butler again back in form आज के मैच में, Hasranga as well 3 for 21, but again unfortunately जब भी you know, he does add value, Sri Lanka unfortunately goes on to lose Abhishek. But Butler के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं आज। काफी शानदार परफॉर्मेंस था। जी हाँ, बिल्कुल, बैक टू बैक 2 शानदार परफॉर्मेंस दी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनकी 70 ऑड रन की इनिंग देखने को मिली थी। यहाँ उन्होंने एक एंड से ना सिर्फ अटैक किया, बल्कि एक तरफ से विकेट भी रोक के रखे, क्योंकि एक टाइम पे इंग्लैंड ने अपने शुरुआती 3 विकेट काफी जल्दी गंवा दिए थे। उसके बाद उन्होंने कप्तान मॉर्गन के साथ एक अच्छी साझेदारी की, और उस पार्टनरशिप के जरिए उन्होंने टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया जहां से टीम बेहतर तरीके से मैच में लड़ सकती थी। और आप देखिए कि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी जीत दर्ज करी, तो उनकी 101 रन की ये पारी भी वाकई में मतलब शानदार है। और आने वाले मैचों में बाकी टीमों के लिए संदेश है कि जॉस बटलर से तो बच के रहिए। राइट, रिमेंबर द नेम जैसे कि बोलते हैं, राइट। और विशाल का कमेंट है, श्रीलंका हैज अ अपर हैंड इन द गेम बट एट द एंड they lost the momentum just like the previous match. जैसे कि गौरी ने भी कहा, you know, they fell like a pack of cards after of course Hasranga's wicket. उसी के साथ let's take a quick look at the points table. यहाँ पे इस ग्रुप में क्या होगा, let's ask Gauri. Of course England on one hand cruising through, but in terms of the other you know, matches right now, Gauri, how do you see it from here? Because South Africa and Bangladesh are going to be clashing tomorrow. So of course Bangladesh on the other hand sitting there right at the bottom, yet to open their account. But आपको क्या लगता है यहाँ से सेमीफाइनल क्या होगा इन ग्रुप 1? आई थिंक इंग्लैंड के लिए, जैसे हमने आज मैच के पहले भी बात किया था, कि एक मेयर फॉर्मेलिटी रह गई थी इस मैच को जीतना और फिर एक ऑफिशियल टिकट लेना सेमीफाइनल्स के लिए। बट ठीक है, उन्होंने वो जो फॉर्मेलिटी थी उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया। वो मैच भी इतनी तरीके से वो अच्छी तरह से जीत के गए, और उन्होंने नेट रन रेट भी अपना उसी तरह से जैसे बात कर रहे थे, इतना पॉजिटिव था पहले भी, और उसको भी मेंटेन रखा। जहां तक अब बात करते हैं दूसरे मैच की, तो देखिए साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश का मैच कल हम देखने वाले हैं। बट बांग्लादेश का भी वही है कि वो ऑफिशियली इस टूर्नामेंट के बाहर है, तो ये मैच उनके लिए कुछ ज्यादा अभी वैल्यू नहीं होल्ड करने वाला है। जहां तक साउथ अफ्रीका की बात है, तो जैसे हमने पहले बात की थी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ही 2 कंटेंडर्स ऐसे लग रहे हैं जो आई थिंक इंग्लैंड के साथ अपनी जगह बना सकते हैं। उसमें भी साउथ अफ्रीका ज्यादा, गिवन द नेट रन रेट दे आर कैरिंग। Okay, आप सब कैसे व्यू करते हो in terms of group 1? I see a lot of you still talking about group 2 and India, but tell me what you think in this particular you know, group क्या होगा? Vishal says England and Australia will advance in semi-finals. Now talking about आज का match, let's find out कि social tracker पे क्या conversation हो रहा है. I'm pretty sure half the tweets are about Butler's you know, stellar performance.
So tell me in the comment section as well, in terms of the semi-finals, apart from Vishal, what do you all think? Tell me that in the comment section. Who do you think will be advancing to the semi-finals? But before we go to social tracker, Joss Butler के बारे में again श्रीलंका बात करते हैं. I'll come back to you, Abhishek. 101 not out. Unka, what is it about, his strategy, or rather the way he carries himself? क्योंकि उनका पिछला मैच भी काफी impressive था. तो आप बोल रहे थे कि it is a message for, the other teams जहाँ पे वो खेलेंगे right now. He could be, of course, somebody to watch out for and dangerous as well. But आज के बारे में बात करते हुए, what was that definitely that उनके favor में काम आया in terms of shots? जी हाँ, अगर आप देखें तो जब शुरुआत में 3 विकेट गिर गए तो वहां पे एक पार्टनरशिप जरूरी थी. वहां पर इंग्लैंड एक और विकेट नहीं गंवा सकती थी, फिर मुश्किल हो जाता है इस स्कोर तक पहुंचने के लिए. तो बटलर ने इनिंग को पेस देते रहे, बीच में खराब गेंदों पर शॉट भी खेला, और जब मौका मिला इनको बिल्कुल आखिर में, तब उन्होंने फिर लंबे लंबे छक्के भी लगाए. और ऐसा नहीं था कि बीच में अपने शॉट्स नहीं खेले, वहां भी खेलते रहे. लेकिन इससे उन्होंने एक एंड से जब विकेट रोक दिया ना, तो श्रीलंका के लिए मुश्किल भी हो गया. और उन्हें ये भी पता था कि हसरंगा ही एक उनके गेंदबाज है जो कुछ तकलीफ दे सकते हैं, जो उन्होंने दी भी शुरुआत में. उसके अलावा कोई ऐसा Right. गेंदबाज दूसरा था नहीं कि जहां से उनको साथ मिले. तो उसके बाद वो सारे गेंदबाजों पर अटैक आराम से कर सकते थे. तो ये बटलर की स्ट्रेटजी है, और वाकई में इस समय वहां की पिचों पर कुछ ज्यादा बेहतर भी खेल रहा है, तो रोकना मुश्किल होगा. अब ये है कि न्यूजीलैंड मिले उनको फाइनल में, तो बात अलग है. In terms of अगर interestingly देखा जाए, उन्होंने खुद 101 अकेले बना चुके हैं. We're still waiting कि high scoring games होगा. The total is, किसी ने comment किया that of course वो तो अभी on the wound he's still sprinkling salt by saying the total of India was 110, और यहाँ पे Butler single handedly 101 कर रहे हैं. But we'll hope things get better for Team India. But in terms of Amar making his predictions, and I'm pretty sure that England will win the World Cup. So Amar ने Amar has given his prediction. All tell me, who do you think is going to win T20 World Cup 2021? Give me the predictions quickly in the comment section. उसी के साथ Abhishek did make a comment about Hasranga, so let's take a quick look at his performance today. Unfortunately, like I said, every time he steps up, it's in a losing cause for Sri Lanka. But you have to give him credit for the kind of player he is in terms of जो all-rounder है श्रीलंका के लिए. गौरी, मैं आपसे आना चाहती हूँ in terms of there's a lot of conversation about how Sri Lanka's team has changed over the years, right? At one point, name it, and some of the best cricketers were in that team. But when you look at such performances going in a losing cause, what do you think doesn't really come together for them in spite of having players like Hassan? आई थिंक कभी-कभी एज अ यूनिट जो क्लिक करना चाहिए उनको वो फेल कर जाते हैं. कभी-कभी साथ में जो सबका एक पूरा परफॉर्मेंस आना चाहिए वो नहीं हो पाता. आई थिंक जैसे आज भी आप जैसे बात करते हो, हसरंगा ने जैसे बॉलिंग में स्टेप अप किया, 3 विकेट्स आए उनके पास. बैटिंग में भी सेम रहा कि एंड में हसरंगा ही थे. अब आप बैटिंग बॉलिंग दोनों को कंपेयर करते तो इस बॉलिंग की लिस्ट में भी उनका नेम शाइन कर रहा है, और आप बैटिंग में देखते हो तो वही थे जिनके आते लग रहा था कि शायद श्रीलंका के फेवर में मैच जा सकता है. तो आई थिंक एक जब इंसान सिंगल हैंडेडली करने लगता है तो आई थिंक वो उस टाइम पे इतना क्लिक नहीं करता. जैसे आप बॉलिंग की बात करेंगे तो इनके अलावा कोई और इतना इंप्रेसिव लग नहीं रहा था कि अगर साथ में अगर कुछ मिल जाता थोड़ा सा सपोर्ट किसी का तो मे बी बहुत ज्यादा और अच्छा हो सकता था. बट वही ये बात ही कभी कभी आप एज अ यूनिट आपको क्लिक करना पड़ता है, खासकर इतने जब हाई ऑक्टेन मैचेस होते हैं तो एक इंसान के काम करने से पूरा चीजें आपके फेवर में नहीं जा सकती हैं. जैसे आप बटलर भी देख सकते हैं, 101 नॉट आउट था. मॉर्गन का 40 भी बहुत क्रूशियल था उस टाइम पे. हैड इट नॉट बीन वो 40 रन नहीं आते तो 160 के पार उनका स्कोर नहीं जाता. तो आई थिंक कंबाइंड एफर्ट आना एक क्रूशियल टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. In terms of course, अगर we talk about single show नहीं होना चाहिए. There was that 4th wicket partnership. So let's take a quick look at where that did come in. Like how Gauri just spoke about it, 112 runs out of 78 balls between Morgan and Butler. और बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे about Morgan's form, and even Morgan having made that statement previously. I think धीरे धीरे he is of course shutting down all his critics. Like and also, so let's take a quick look at the score comparison between both these teams. And Abhishek से पूछते हैं कि in terms of where both the teams were standing. Abhishek, if you could analyze this for us very quickly. देखिए, शुरुआत में दोनों ही टीमों ने ऑलमोस्ट 3-3 विकेट खो दिए, लेकिन जो 7 से 15 वाला अगर आप सेगमेंट देखें तो ओवर का, तो वहां पर इंग्लैंड ने ना सिर्फ रन जोड़े बल्कि कोई विकेट भी नहीं गंवाया. तो इससे वो आखिरी के जो ओवर थे 16 से 20, वहां पे वो और ज्यादा पेस के साथ खेल सके, और उसमें बटलर थे. तो श्रीलंका के लिए मैं बस यही कह सकता हूँ कि जानते हैं वो मैच कहाँ आ रहे, वो 7 से 15 ओवर के बीच में ही आ रहे.
right? And वो तो that's probably the best way to be analyzing the score comparison. But in terms of जो मैंने आप सबको पूछा था to predict, यहाँ पे the clear show is I think 50% going to Pakistan saying they lift the T20I World Cup, और दूसरी तरफ it's England supporters, और कोई बीच बीच में पूछ रहा है कि इंडिया स्टिल क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। तो जैसे कि गौरी ने बोला, कैलकुलेटर निकाल के अब कुछ करना पड़ेगा उसके बारे में। बट ऑन अ सीरियस नोट, गौरी, आई कम टू यू टेकिंग दिस क्विक क्वेश्चन। The question coming in from Adarsh saying that pitches पे Chandimal is the best middle order player, तो उनको ना खिलाना, is that a very big mistake for Sri Lanka? आई थिंक बात यही हो जाती है, सिर्फ मैच की हो जाती है। अभी अगर ये श्रीलंका मैच को क्लिक कर जाता, वो ये जीत जाता मैच, जहां से हसरंगा उनके पास जब पार्टनरशिप शुरू करते थे शनाका के साथ, तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता आई थिंक कि चंडीमल को खिलाना इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं। क्योंकि आप जब एक टीम लेके उतरते हो और आप उसको ट्रू प्रूव कर ले जाते हो, तो आपके क्रिटिक्स बंद हो जाते हैं अपने आप ही। बट वहीं एक अगर आपने मौका दे दिया, फेल हो जाते हैं, तो आपके पास ये क्या एक 100 और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो आई थिंक जैसे आपने पहले मैच में बात की थी, वॉन ने बोला कि क्या हमें और T20 लीग्स खेलनी चाहिए, इट इज समथिंग लाइक दैट आई थिंक कि ये कर लेते तो हो जाता। वो इफ्स एंड बट्स वाली बात है। तो आई थिंक इस पे कोई ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। आप एक टीम लेके उतरो, आप स्ट्रांगली परफॉर्म करो, तो एवरीथिंग इज ऑल गुड फॉर यू। और आप नहीं कर पाते हो तो ये सब क्रिटिक्स, तो आई थिंक दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, एंड एवरी टीम शुड लर्न टू टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली। And as you speak, I'm pretty sure Juan is, tweeting there about England's fourth win. लेकिन social tracker पे क्या conversation चल रहा है? Let's take a quick look and find out कि उनका tweet आया है नहीं. Ben Stokes, of course, saying best in the world, Joss Butler, and of course appreciating him for today's knock. Harsha Bogle, this is a rare Sri Lankan team that doesn't have additional spin bowling options. Arvinda or Jayasurya, even a Dilshan or an Arnold would have been handy, जैसे कि हम बात कर रहे थे about how, of course, Sri Lanka cricket was, back in the day. Those are the two tweets. A comment aa raha hai, which I would like to take quickly from Mubashir. I hope I've pronounced your name right, saying South Africa and England from Group 1 will be the semi-finalists. Abhishek, मैं आपसे आना चाहती हूँ ये comment के बारे में. Australia, like India, are not playing their best T20 cricket in recent times. क्या बिल्कुल एक बात उन्होंने सही कही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ठीक है अफ्रीका को हराया था अपने पहले मैच में, लेकिन अगर आप उस मैच को आप करीब से देखें तो काफी ज्यादा करीब जाके उन्होंने जीता। ऐसा नहीं था कि उन्होंने वन साइडेड जीता हो। तो वहां पे एक प्रॉब्लम है, और ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग में काफी ज्यादा दिक्कत है। वार्नर एक मैच में क्लिक करे, लेकिन उसके बाद वो नेक्स्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ आप देखिए, स्मिथ का उतने बेहतर T20 में तो फॉर्मेट में नहीं कहे जाते हैं बल्लेबाज। अब आप किसके बलबूते खेल रहे हैं, मार्कस स्टोइनिस या अन्य बल्लेबाजों पर, तो वो एक प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बेहतर करना चाहते हैं और कुछ टाइम से टीम के साथ है, तो वो क्लिक कर रहे हैं। और उनका गेंदबाजी तो खैर ऑस्ट्रेलिया की भी काफी बेहतर है, लेकिन अफ्रीका की इस समय ज्यादा फॉर्म में दिख रही है। उनके पास स्पिनर भी अच्छे, केशव महाराज और तबरेज शमशी की जोड़ी तो बेहतर कर रही है इन पिचों पर। तो एक चांस साउथ अफ्रीका के लिए है। बट अब हम होप करते कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का फाइनल देखने को मिले और बस कुमार धर्मसेना वहां अंपायरिंग में ना हो। That's an interesting point. Again, anybody wants to say anything about that before we wrap up, tell me that in the comment section. South Africa के बारे में बात करते हुए, they are of course going to be taking on Bangladesh tomorrow. We at CricTracker of course going to be coming live for both the matches. South Africa and Bangladesh will be clashing at 3:30 p.m. IST, which means that we will be back live in action at 2:50 p.m. IST to be discussing everything about this exciting match. दूसरी तरफ पाकिस्तान will be taking on Namibia for the very first time, तो वो भी काफी interesting match होगा. And of course we know that Pakistan is definitely probably cruising through all the way till the title. वो देखना बाकी है, but join us at 6:50 p.m. IST to be discussing this other clash as well. उसी के साथ before I want to thank all of you for joining us. पूछते हैं गौरी को, गौरी, who are you going with tomorrow for these two matches? आई थिंक ये तो अब ये वाली बात हो गई कि कुछ इसमें तो बहुत ही क्लियर कट है, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश में कुछ बचा नहीं है बांग्लादेश के लिए। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका, और पाकिस्तान नामीबिया में तो कुछ कहना ही बेकार है क्या हो चुका है। तो आई थिंक पाकिस्तान वहां पे हम चूज करते हैं। आई थिंक सबसे अच्छी बात पाकिस्तान के लिए ये रही है कि उन्होंने ना केवल जीता है, उन्होंने अपने इनिशियल 3 मैचेस में वो टीमों को हरा दिया जो सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम बन सकते थे। तो अब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है आई थिंक। तो आई थिंक पाकिस्तान डेफिनेटली। ओके, एंड अभिषेक, आपको क्या लगता है? सेम आंसर प्रीटी मच? जी हाँ, पहले अगर दूसरे मैच की बात करें तो पाकिस्तान नो डाउट, क्योंकि नामीबिया के लिए जीतना का मतलब मुश्किल नहीं, काफी नामुमकिन है। और बांग्लादेश की बात की जाए तो एक मीम हम सभी ने देखा है कि मेरी मर्जी मैं नहीं जीतेगा, वो वाला हाल है बांग्लादेश का सुपर 12 में। तो वाकई में, और साकिब के जाने के बाद तो और ज्यादा दिक्कत आने वाली है।
Right, and in terms of that, before we wrap up, of course, we'll be analyzing everything to do with the game tomorrow. But Gauri, I would want to know, instead of, Shakib for the reasons that he's out, who do you think would be replacing him for this crucial match for them? Because they wouldn't want to leave on a very bad note. Matlab, dat ke at least put up a fight and leave, even if you are, right? आई थिंक फाइट काफी अच्छा देना चाहेंगे। देखिए बांग्लादेश का ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल वो एक साइडेड मैच को बिल्कुल कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। उनके पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स रहे। शाकिब हमेशा से एक बहुत अच्छा नाम रहा है उनके लिए, ना केवल और बहुत सारे मैचेस ऐसे रहे जो सिंगल हैंडेडली वो लेके गए हैं। आई थिंक तो ये वॉइड को फिल करना, इवन दो दे आर ऑफिशियली आउट ऑफ द टूर्नामेंट, ये वॉइड को फिल करना और एक रिस्पेक्टफुली लेके जाना उनके लिए अभी भी मैटर करता है। आई थिंक तो मेरे ख्याल से ये वॉइड को फुल करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, बट लेट्स सी कि वो किसको लेके आते हैं। आई थिंक इस समय तो कोई ऐसा मैं एग्जैक्टली ऐसा वो शाकिब को कौन वो कर सकता है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी कि वो किसको इसके साथ इस चीज को कैसे वो करते हैं। Okay, and a lot of you in the comment section giving me your analysis about what Australia lacks. Will Shikhar Dhawan be added to the team from here on? What's going to happen to India? Well, let me tell you one thing. We will be live every day to be discussing every particular match. So, अगर आप India के बारे में बात करना चाहते हो, you know when to tune in on CricTracker when India is playing, or even when Australia is playing. We will be live throughout the T20I World Cup. So na ghabraiye, with all your analysis, please join us every day as we discuss this with our cricket guests and experts as well who will be joining us. Until then, of course, I want to thank Abhishek and Gauri for joining us in the studios, all of you as well for joining me, on CricTracker special show In the Air. Until we see you next time, take care of yourselves, wear your mask, and of course, stay safe.